हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान सालिम और आप लोग देख रहे हैं गेट द नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एटम्स के बारे में। सो बेसिकली आप इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं सब एटम्स के बने हुए हैं, यहाँ तक कि आप खुद भी एटम्स के बने रहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे एक फुल ग्रोन बॉडी में 7 बिलियन एटम्स के पार्टिकल मौजूद होते हैं। मतलब खाली एक बॉडी में 7 बिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। तो फिर आप सबके मन में एक डाउट ज़रूर होगा कि अगर एक ही एटम है तो एक एटम से सॉलिड कैसे बनती है, लिक्विड्स कैसे बनती है, या जानवर कैसे बनते हैं, प्लांट्स और ये एक्सेट्रा। तो आप सबके मन में ये डाउट ज़रूर होगा। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत लोग के मन में एक डाउट ये रहता है कि एटम्स कितने बड़े होते हैं, मतलब इनका साइज़ कितना होता है। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितना है, बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे सर पे जो एक बाल है, हमारे सर पे जो एक बाल है, तो एक बाल से ये 5 लाख ज़्यादा छोटा रहता है। 5 लाख गुना ये छोटे रहते हैं ये एटम्स। हमारे एक बाल से भी 5 लाख गुना छोटे रहते हैं ये एटम्स। तो ये चीज़ होती है और हम लोग इसको कभी देख नहीं सकते। तो इसके लिए हमको एक सुपर मैग्नीफायर चाहिए रहता है जो इस चीज़ को देख सकता है। मैग्नीफायर चाहिए या माइक्रोस्कोप चाहिए, जो भी है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप ही एटम्स को देख सकता है, नहीं तो हम तो इसको कभी भी नहीं देख सकते। और ये माइक्रोस्कोप्स बन के आ भी चुके हैं और साइंटिस्ट लोग ने एटम्स को देख भी लिया है। तो ये एटम्स की इसकी साइज़ है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एटम्स, अगर एक किस्म के एटम्स है तो फिर ये पौधे और एनिमल्स और सॉलिड लिक्विड ये सब कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे एटम्स तो एक ही रहते हैं, लेकिन एटम्स के साथ 118 कंपोनेंट्स भी जुड़े रहते हैं। जैसे कि पानी का तो आपको फॉर्मूला पता होगा ना, H2O। तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है पानी। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये दोनों जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों भी एटम्स के ही हिस्से होते हैं। मतलब सारी चीज़, ये 118 कंपोनेंट्स सब एटम्स के हिस्से होते हैं। बस खाली ये अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर एक चीज़ बन जाती है। जैसे कि अगर O एटम है, तो अगर ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन अगर आप दूसरे भी चीज़ के साथ मिला दे तो वो सॉलिड बन सकता है। तो वैसे ही अगर ऑक्सीजन आप दो हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ अगर मिला दे तो फिर बन जाएंगे पानी। तो ये होते हैं कि एटम्स कैसे अलग अलग चीज़ें बना सकती हैं ये 118 कंपोनेंट्स के ज़रिए। और अब मैं बात करता हूँ खुद एटम्स कैसे बने रहते हैं। एटम्स 3 चीज़ों से बने रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स और ये है न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ें एटम्स बनी रहते हैं। आपने तो कभी इसका नाम तो सुना ही होगा, ऑफ कोर्स टीचर्स ने आपको बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये 3 चीज़ें मिलकर बनते हैं एटम। ये 3 चीज़ से एटम्स बनते हैं। तो ये मैं आपको बात करूँ अगर न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स भी एटम से इतना छोटा है कि इवन तो इसको माइक्रोस्कोप भी कभी देख नहीं पाएगी। एग्जाम्पल, अगर एक एटम पूरे फुटबॉल स्टेडियम का पूरा मैदान है, तो न्यूट्रॉन खाली से डॉट है। बस यही डॉट जितनी साइज है न्यूट्रॉन्स, अगर एटम पूरा फुटबॉल की फील्ड है तो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ये न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज नहीं होते, प्रोटॉन्स के पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर बनते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यही पॉजिटिव चार्ज मिलकर बनाते हैं एटम्स। और इन दोनों और एटम्स के अंदर रहते हैं न्यूक्लियस, जो इन्हीं दोनों के चार्ज से मिलकर बने रहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये पूरे एटम्स को कवर करते हैं। एग्जाम्पल,
अगर ये है एटम तो ये है पूरा इसकी ये देखिए ये है एटम, ये है एटम। इसके पास ये जो है ये सब हैं न्यूट्रॉन्स, ये सब है न्यूट्रॉन्स और ये इनके बीच में एटम। तो ये एकदम उसके कवर बन के, शील्ड बन के मैं बोलूँ ऐसे काम करते हैं ये। और ये एटम्स का डिस्कवर किया गया था 400 AD में। 400 AD में मतलब तकरीबन 4000 साल पहले, ऐसे ही आप मान के चलिए। तो उस वक्त एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। जैसे कि जब वो एक एप्पल काट रहे थे तो वो एप्पल को काटते जाते थे, लेकिन वो एप्पल कभी कट ही नहीं रहा था। मतलब इतने छोटे छोटे पीस हो गए थे, लेकिन वो कभी और कितना छोटा होगा। तो ये सब वो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये और कितना ज़्यादा छोटा हो सकता है। तो इसलिए उसने बोला कि इस चीज़ को हम एटम्स कह सकते हैं। मतलब कभी ये चीज़ अलग हो ही नहीं सकती, कभी ये छोटा हो ही नहीं सकता। मतलब आप इसको कितना भी काटते थे लेकिन ये एटम्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो उस वक्त इसका नाम था एटोमॉस। उस वक्त इसका नाम था एटोमॉस, ATOMOS, एटोमॉस उसका नाम था। तो अब जाकर इसका नाम एटम्स बना है। एटम्स का मतलब ये ग्रीक वर्ड है एटम, एटम्स इसका ग्रीक वर्ड है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इंग्लिश में इसका नाम है नेवर एंडिंग, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा एटम्स। तो ये इसका फैक्ट है कि आप एटम्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़ को अगर आप जला देंगे तो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसके एटम्स फिर भी ज़िंदा रहेंगे। तो ये फैक्ट आप हमेशा जान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ को एकदम से नष्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यही थे एटम्स के बारे में जो मुझे बताना था, यही सब था। और अगर आप जान लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको पहले से पता था तो कॉन्ग्रेचुलेट्स। ये वीडियो खाली उन्हीं के लिए जिनको इन सब के बारे में नहीं पता। तो मैं ऐसी शॉर्ट में सबके लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग देख तो लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही रहते हैं जो सब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि हमको दिखता है ना। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। और अगर आपको एटम्स के बारे में पता चल गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने दोस्तों केसाथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।